हाय गाइस, वेलकम टू टीआरपी। तो बात करते हैं भालू अपी के व्लॉग के बारे में। अब सब ये थंबनेल डाल दिया है कि कि रीज़न क्या था। तो पहले हम उसी बारे में बात कर लेते हैं, बिकॉज़ प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोग मतलब ऑन एन एवरेज सिर्फ पहले के 5 to 7 मिनट्स ही व्लॉग देखते हैं, अभी पॉडकास्ट सुनते हैं। तो उसकी वजह से जो एक्चुअल पॉइंट होते हैं, जब वो इन द लेटर पार्ट ऑफ द पॉडकास्ट होता है, तो फिर वो लोगों को नहीं कंटेंट मिल पाता है। सो इट डजंट मेक सेंस कि वो मैं बाद में बात करूँ एंड देन क्या बोलते हैं, दैट। सो आई मीन आई एम श्योर पीपल हैव अंडरस्टूड कि इट्स बेटर कि वो अभी ही उस चीज़ को हम क्लियर कर दें, बिकॉज बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो बहुत अच्छे पॉइंट्स होते हैं जो हम बाद में बोलते हैं एंड देन लोग जब उसको सुनते ही नहीं है तो इट डजंट मेक सेंस। सो अब अगर थंबनेल मैंने ये डाला है कि व्हाट वाज द एक्चुअल रीज़न, बिकॉज मैं ये देखा है कि जब से पहले तो जब हमने लास्ट पॉडकास्ट में बात किया था तो वाकई में कि हमने वही वर्णन कर रहे थे कि जब भाई भाभी का जो व्लॉग्स आए थे, अपलोड हुए थे, उसके अंदर जो बड़ी इफ्तार है उसमें सास ससुर नज़र नहीं आ रहे थे, तो वाकई में सास ससुर को टाटू कर दिया है अब। एंड आई एम अज्यूमिंग कि अगर उनकी बाजी आने वाली थी तो इनको पता ही होगा कि इनकी बाजी आने वाली है, यानी कि इनको पहले से ही पता था कि ये जो इतने भी दिन आ रहे हैं, जो भी 10-15 दिन हुए हैं, बस वो उतने दिन में चले जाएंगे। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि सिर्फ सास ससुर गए हैं, रुखसाना बाजी नहीं गई है। एंड ये चीज़ ना मेंशन की गई है, और बहुत ही ना बोलते हैं एक एक फ्रिक्शन ऑफ सेकंड खाली वो दिखाया है। उसके अंदर आपको पॉज करके चेक करना पड़ा कि अच्छा ये तो रुखसाना बाजी है और ये तो यहीं रह गई है। जो वो बड़ी इफ्तार थी वहाँ पर भी आपको कहीं पर वो बैठी हुई नज़र नहीं आएगी रुखसाना बाजी। बट जब वो बलून्स वाला जो सिचुएशन हुआ था ना, वहाँ पर आपको नज़र आएगी वो, क्योंकि वो एक इतना बोलते हैं वो छोटा सा सेकंड था जहाँ पर वो बलून्स कुछ कर रही थी एंड वो उसने कैमरा वहाँ से घुमाया था। तो वो वाला एक पार्ट था। एंड अब एक्चुअल रीज़न, बिकॉज बहुत सारे रेडिट पे भी मैं पोस्ट देख रही हूँ कि अरे अम्मी ने नहीं बुलाया इनको इफ्तार के लिए, ये तो मिले भी नहीं। और अगर हम देखेंगे तो दीपिका शोएब तो एक्चुअली इनसे मिले ही नहीं है, सास ससुर से। वो लोग नीचे गए थे, आई थिंक सिर्फ ससुर नीचे गए थे और जाकर उसके डैडी से मिलकर आ गए हैं, यानी पापा से, भालू अपी के। एंड माता जी तो मतलब सब मतलब कि इट वाज लाइक कि दीज पीपल डोंट एग्जिस्ट काइंड ऑफ सिचुएशन हो गया था। अब द रीज़न दैट उन्होंने क्यों नहीं बुलाया फॉर इफ्तार, अब समझने वाली बात ये है कि इवन दो दे, अगर एक नॉर्मल सिचुएशन होता तो उसके पेरेंट्स का बोलते हैं ना मर्तबा बहुत ज़्यादा होता, मतलब पीपल वुड हैव रियली रिस्पेक्टेड देम। बट ये जो गुटके की हरकतें हैं, जो ये गुटके का है स्टेटस उस फैमिली में, उस हिसाब से इट्स लाइक कि जस्ट बिकॉज ऑफ हिम उसके पेरेंट्स की कोई इज़्ज़त नहीं करता। बिकॉज इज़्ज़त कराने के लिए पहले तो दामाद वैसा होना चाहिए। अब जब दामाद ही वैसा नहीं है तो इज़्ज़त कौन कराएगा? अभी एक आई थिंक एनी मैरिड वुमेन वुड अंडरस्टैंड द फैक्ट कि अगर आपको आप जैसे कि इवन द सेम थिंग इज़ विथ मैनी फीमेल्स ऑल्सो, कि जब आपका पति नहीं चाहेगा तो आपकी इज़्ज़त ससुराल में कोई नहीं करने वाला है। दैट इज़ हाउ इट इज़। इट्स अब यहाँ सिचुएशन में भालू अपी इज़ द मैन ऑफ द हाउस, सो इट इज़ हर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो अपने पति की इज़्ज़त करवाए। बट उसके पति की हरकतें ही ऐसी है कि वो कि उसकी खुद की कभी कोई इज़्ज़त नहीं है तो उसके पेरेंट्स की इज़्ज़त कौन करेगा? एंड जैसे कि अब जैसे कि वो है मैडम, अब सब लोग कहते हैं कि वाई शी इज़ लाइक दिस, सब उससे क्यों डरते हैं, सब उसको देखते ही ऐसे हो जाते हैं, क्योंकि उसके पति ने उसकी इज़्ज़त वैसा किया है ना। जितना भी हम इनको क्रिटिसाइज़ करें, जितना भी हम इनको जो कुछ भी बोले, बट शोएब इज़ अ वेरी गुड सन, ही इज़ अ वेरी गुड ब्रदर, एटलीस्ट टू रेहान वट वी सी। मतलब ही डज़ वॉट इज़ नीडेड एंड वेन। अगर आप उसके सर पे चढ़ के बैठ जाओगे तो अभी ही हैज़ शोन भालू अपी हर प्लेस। And the same thing is with being a good husband also, whatsoever, however, वो आपस में वो लोग का जो भी सिचुएशन हो, जितना भी वो मैन चाइल्ड हो, जितनी भी वो डोरमैट हो, बट इन द एंड ऑफ द डे उसकी बीवी
कि जो रिस्पेक्ट है जो उसने फैमिली में करवाई है, कोई भी किसी का भी वो नहीं है कि उसको कुछ बोले। अब यहाँ पर हम देखने जाएँ तो ये तो बोलेंगे कि इवन योर दीपिका वाज द मैन ऑफ द हाउस, शी यूज्ड टू अर्न, और इनको इसने पाला है एंड एवरीथिंग। दो ऑल दैट वाज इन द पास्ट, बट he has still made sure that that respect is there. सो एक बोलते हैं ना, एक जेन्युइन रिस्पेक्ट नज़र आती है। अब हम कहेंगे दैट पीपल आर स्कैर्ड ऑफ हर, दे गेट इंटिमिडेटेड बाय हर और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। नो, दैट्स नॉट द केस। her husband has made sure that she is respected well in his family. और अगर रास्ते का माल सस्ता, जैसे कि कोई भी उसको कुछ भी उठा के बोल देगा तो वो रिस्पेक्ट नहीं रहेगी, राइट? जितना भी वो है करते हुए चीज़ें करे, बट इन द एंड ऑफ द डे शी ऑल्सो नो इट वेरी वेल दैट her husband is not gonna take any kind of bullshit. and I think कि वो जो पूरा सिचुएशन अभी ना वो ऐसा हो गया है कि nothing is on the face, it's all cold war. अब ये भालू अपी ने जो ये रौनक वाला सिचुएशन किया, और बीच में भी कुछ एक और कुछ चीज़ की थी, हाँ, मासूम एंड स्टफ लाइक दैट, दैट थिंग दैट शी इज़ ट्राइंग टू पिन पॉइंट। उस वजह से आई थिंक भाई इज़ टेकन ऑफ अ बिट मोर उससे। अगर आप देखोगे तो एकदम ठंडा रिएक्शन था इन द इफ्तार पार्टी। Now one thing is, again there's another situation also which I wanted to address, because people go like कि अरे दिखावा कर रहे हैं। एक नॉर्मल सेंसिबल जो फैमिली होगी, अभी जैसे कि एक बोलते हैं ना कि रिस्पेक्टेबल फैमिली होगी, जो आपके अंदर, आपकी फैमिली के अंदर चाहे जितनी भी इश्यूज़ हो, चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स हो, आप बाहर जाकर क्या जाहिर करते हो, क्या दिखाते हो, that really matters. Now I have a best friend, okay, and when I normally go to her house sometime, I know how the dynamics inside her house is, like she and her sister-in-law and her mother-in-law and everybody. But अगर आप उसको बाहर देखोगे ना, like if you meet them in a public place or you meet them in a party or in a wedding, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये घर में एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। दे विल बी लाइक कि अरे घर में भी कभी दावत रहेगी ना उनके खुद के घर में, अब जाओगे उस दावत के टाइम पे आप जाओगे ना तो ऐसे सब एक दूसरे के साथ होंगे, जैसे यू विल बी लाइक अरे वाह, these people really talk to each other. But when they are, then there's no outside का public around, they will not be the same. So they don't want to show कि हमारा फैमिली डायनामिक क्या है लोगों के सामने। सब वैसे ही प्रिटेंड करके दिखाते हैं, एंड दैट इज़ व्हाट नॉर्मल रिस्पेक्टेबल फैमिलीज डू। नोबडी वांट्स यू टू टॉक, नोबडी वांट्स टू बी द टॉक ऑफ द टाउन। दैट इज़ द होल पॉइंट, एंड दैट इज़ व्हाट दीपिका एंड शोएब डज। दे नेवर शो यू कि कुछ इश्यूज़ है, कुछ प्रॉब्लम्स है। चाहे अगर हम अभी वो जब लास्ट टाइम भी रज़ा रेहान वाला सिचुएशन हुआ था, ही कामली साइडेड एवरीथिंग, ही मेड श्योर कि वो लोग पढ़े, वो लोग नीचे रहे, भालू अपी के साथ फिरते ही नहीं रहे बाहर। सो ही मेड श्योर ऑफ ऑल दैट, बट ही डिड नॉट एड्रेस इट ऑन द वीडियो बिकॉज दैट वुड हैव गॉट हिज सिस्टर्स रिस्पेक्ट डाउन, कि यार भाई ने तो बहन की बेइज्जती कर दी, बिकॉज जाहिर सी बात है। बट अगर यही सिचुएशन भालू अपी के मामले में आती ना, तो वो शी वुड हैव मेड 10 व्लॉग्स आउट ऑफ इट, कि हमने तो भाई से ये बोल दिया, हाँ आप लोग ने ये बोला था। बिकॉज इवन जब वो छोटी छोटी बातें आप रज़ा रेहान को बोलते हो ना, तो वो उसको भी लेकर आकर शी मेक्स अ टॉपिक आउट ऑफ इट। So that was one thing. That's the reason Deepika, when she says, and when she she in the interview when she said कि we are all together, we are this and that, that's because that's what respectable people do. आप चाहे जहाँ अंदर चाहे आपके कितने भी हो, आई एम श्योर जितने भी मेरे व्यूवर्स होंगे यहाँ पर जो मुझे सुन रहे होंगे, अगर आपके फैमिली में या आप किसी को जानते हो जो ये चीज़ है, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, बिकॉज दिस इज़ हाउ इट रियली इज़, दैट्स हाउ नॉर्मल पीपल डू। अब जस्ट बिकॉज कि हम इनके व्लॉग्स देखते हैं और हम हमको पता है कि बिकॉज वी हैव बीन सीइंग देम फ्रॉम सच अ लॉन्ग टाइम, एंड देन वी फील कि वो सच हिपोक्रेट्स एंड ऑल ऑफ दैट, बट दे हैव नेवर एड्रेस्ड इट कि हमारे बीच में इश्यूज़ चल रहे हैं। सो दे वॉन्ट अस टू अज्यूम दैट एवरीथिंग इज़ गुड। सो दैट वॉज वन पॉइंट दैट आई वॉन्टेड टू गेट इट अलॉन्ग, बिकॉज दीज आर सम थिंग्स दैट रियली हमारा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है देखने का।
आई कुड रिलेट इट सो वेल बिकॉज जब वो बड़ी इफ्तार वाला सीन हुआ था तो वहाँ पर दीपिका डिड नॉट इवन रिएक्ट अ सिंगल टाइम कि जैसे कि शी हैज़ एन इशू विथ भालुअपी एट ऑल. डेफिनेटली शी डिड नॉट एक्ट लाइक लवी डवी हंकी डोरी से ओ माई गॉड मेरी गुड़िया और वट एवर लाइक दैट. बट शी वॉज न्यूट्रल. शी डिड नॉट एक्ट कि मैं तुमसे बात नहीं करूँगी. दोनों भी एक दूसरे को अपने व्लॉग में, वैसे भालुपी को तो ज़रूरत है बट इन्होंने भी थोड़ा बहुत भालुपी को दिखा दिया था अपने व्लॉग में. एंड दैट इज़ इट. दे डिड नॉट एग्जैजुरेटेड कि जैसे कि अभी जैसे वो प्रेगनेंसी वाली न्यूज़ आई तो ऐसे नहीं कि भालुपी को जाकर कैसा लग रहा है, ये है वो है. अगर ये लोग सारे अच्छे होते एक दूसरे के साथ तो डेफिनेटली ये लोग अपने व्लॉग में भालुपी को लेते और कहते कि हाँ तो अब कैसा लग रहा है, अब इतने मंथ्स टू गो, ये वो. और बहुत कुछ करती दीपिका, बहुत कुछ करती वो. उसका बेबी शावर करती, उसका पता नहीं शी वुड हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो दैट वाज वन थिंग आई वांटेड टू गेट अलोंग एंड आई थॉट इट वाज गुड टाइम टू एड्रेस इट बिकॉज ये चीज़ हुआ है. अब रुखसाना बाजी को रुका दिया गया है फॉर भालुअपीज़ काम धंधा. बिकॉज जाहिर सी बात है पहले जब वो लोग जा रहे थे ना तो मैं यही सोच रही थी, मैंने कहा कि ये अब कैसे करेगी. तो फिर वो रुखसाना बाजी का थोड़ा सा आ गया क्लिप तो आई वाज लाइक अच्छा इसको छोड़ कर गए हैं यहाँ पर तो सेवा करने के लिए है एक जने तो हो जाएगा. मतलब वो मेड आके दूसरे सारे काम कर लेती है बट जो ऊपर के पकाने वकाने के काम है वो ये करेगा. वही तो गुटखा, वरना तो भाई इफ्तार के बगैर वो अगर वो तला भुना नहीं खाएगा तो कैसे उसका रोज़ा ही नहीं कबूल होने वाला था. उसको तो भाई पागल हो जाता है वो इफ्तारी के टाइम पे. मुझे लगता है वो जो उसके हैं ना वो गुटखे के जो नशे वो ना उसको उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हिट करते. उसको ऐसा होता है कि मैं जल्दी से खाऊं और मैं गुटखा दबा लूँ बस फट से. सो दैट वाज इट. एंड अब क्या बोलते हैं भालुपी का व्लॉग स्लाइड बाय स्लाइड जाएंगे. तो व्लॉगिंग स्टार्ट होती है और इस दफ़ा कैमरे से नहीं फ़ोन से ही व्लॉगिंग हो रही है अगर आप देखोगे तो. क्योंकि भालुपी है भाई, पैसे कटर करना कैसे करते हैं उसको वो आप भालुपी से सीखो अगर किसी को करना होगा तो. ऐसे वो दिखाती है बहुत कि मैं बहुत सेविंग करती हूँ और हम तो ऐसे हैं वैसे बैक टू बैक ये व्लॉग्स आने का एक भी रीज़न हो सकता है कि जो नया घर ख़रीदा है उसके EMI स्टार्ट हो गए होंगे. तो जाहिर सी बात है अगर 3 करोड़ का घर ख़रीदा होगा तो कम से कम एटलीस्ट आई थिंक हर महीने 4-5 लाख तो EMI होगी या जो भी है जैसे भी. और अगर उसने लोन नहीं लिया है और अगर डायरेक्ट बिल्डर को पे कर रही होगी तो 30-40 लाख जो भी है उसको देना पड़ता होगा आफ्टर मे बी 2-3 मंथ्स. तो डेफिनेटली अगर कमाएगी नहीं तो फिर EMI भरेगी कैसे. तो अभी स्टार्ट करते हैं व्लॉग का. तो स्टार्ट होता है गुजिया से. अब गुजिया अभी लास्ट टाइम सेम स्टोरी ब्रेड पकोड़े के साथ हुई थी जहाँ पर नीचे चिकन वाले ब्रेड पकोड़े बने थे. तो इसीलिए ऊपर ब्रेड पकोड़ा बनाने के लिए दो व्लॉग्स लग गए थे. एक व्लॉग में सामान आया था और दूसरे व्लॉग में फिर फाइनली जाकर वो पिज़्ज़ा ने बनाया. अब यहाँ पर गुजिया भी नीचे बनी है तो अब ऊपर भी बननी है. अब ऑल ऑफ अ सडन इनकी फेवरेट हो गई है. अब इतने सालों से हम देख रहे हैं भालुपी को, ऐसे मुझे नहीं लगता कुछ खास उसको इंटरेस्ट है. जब आई थिंक वो एक ही खस्ते करते बैठे हुए होती है. बट ये टाइम सडनली उनको गुजिया याद आ जाता है बिकॉज वो गुजिया नीचे बने हैं. अब यहाँ पर डीप फ्राइड गुजिया और वो आई थिंक वो पापड़ी है जो भी उसको बोलते हैं वो बने हैं. एंड मतलब वो हेल्दी जो खाने का सब चल रहा था कि अब से हम बहुत ध्यान रख करें, अब हम हेल्दी खाएंगे, हम ये करेंगे वो करें. आप लोग मुझे बताओ वो गुजिया में क्या न्यूट्रिएंट्स होंगे. इट इज़ ज़ीरो. अगेन वो कह रहे हैं कि उसके अंदर जो बीच में वो डाला है मावा उसके अंदर भी शक्कर है, फिर ऊपर का वो मैदा है और फिर वो डीप फ्राइड है. तो नॉट इवन अ सिंगल थिंग. बट मैडम को वो खाना है तो बिकॉज नीचे बने हैं तो ऊपर भी भाई कंटेंट होना चाहिए. और बनाने के लिए किसको दिया है? सास को. फिर आ जाता है गुटका रूम के अंदर और एलेक्सा कहता है, बट लगता है एलेक्सा ने कुछ पचका कर दिया तो वहीं पे कट लग गया है. फिर कहता है मजबूरी में मेरे अम्मी पापा को जाना पड़ रहा है क्योंकि बाजी आ रही है. बेटा बाजी आ रही थी तो तुम्हें पता नहीं था कि पहले से बाजी की तो टिकटें बहुत पहले से हो गई होंगी बुकड. अभी ऐसा नहीं है कि बाजी जैसे मुंबई से पूना आ रही हो.
वहाँ से सऊदी से आ रही है तो बुक तो हो चुकी होंगी टिकट्स। स्पेशली रमज़ान के महीने में तो सारी टिकटें फुल होती है बिकॉज़ लोग उम्रा पे जा रहे आ रहे होते हैं। तो लेट्स बी ऑनेस्ट, टिकट्स फुल होती हैं। यहाँ पर अगर अभी मैं आज बोलूँगी कि मुझे कल जाना है तो देयर इज़ नो चांस कि मुझे कोई टिकट मिलने वाली है। फिर बाजी आ रही है इसलिए हम ये जा रहे हैं। अब यहाँ पर उन्होंने बताया नहीं है कि वो कौन कौन जा रहा है, ठीक है। फिर उनके यहाँ पर फिर वो अब वहाँ पर भालू आपी की अगेन बॉडी लैंग्वेज ना बहुत ही कुछ वियर्ड होती है बिकॉज वो पहले साइड में देखती है और फिर वो बीच में देखती है। इस पूरे व्लॉग में कृष्णा गायब था, वी हैव नो आइडिया कि कृष्णा कहाँ है। फिर उसके बाद वो कहती है कि वो खुद ही कहता है कि अब मैं तो नहीं जा पाऊँगा, ये वो देखता हूँ उनको यहाँ बुला लेंगे करके। भालू अपी यहाँ बुलाने देंगे उनको, मतलब। और वो भी जैसे कि बैठे हुए हैं यहाँ आने के लिए, वो यहाँ आने के लिए बैठे हुए हैं, तब तुम्हें बोलेंगे बराबर, तुम्हें औकात दिखा देंगे तुम्हें। फिर कहता है कि रुखसाना, हाँ, फिर उसके बाद रुखसाना बाहर बैठ कर खाना खा रही होती है तो उसके खाने पे नज़र होती है। कहता है कि ये एक इंसान है हमारे घर में जिसका पेट तो कभी भरता ही नहीं है। मतलब तुमने अपनी बीवी को देखा है, उसका पेट कभी भरता है? सारा दिन सिर्फ खाती रहती है, खाती रहती है, बट उसका पेट कभी नहीं भरता है, कभी भी नहीं। अब कुछ नहीं मिला, उसका पेट कंटेंट से भी नहीं भरता है, मतलब अपना अपना ओरिजिनल कंटेंट भी नहीं वो बना सकती है, उसको कंटेंट के लिए भी दूसरों की कॉपी मारने को चाहिए। अब तो ये अभी यहाँ पर यही वाला पॉइंट होगा जहाँ सारे लोग उसको डीप फ्राइड के ऊपर टोकेंगे और फिर अभी अगले 2-3 व्लॉग के बीच में वो एयर फ्रायर भी आ जाएगा, देख लेना। फिर उसके बाद अब वो बेचारी खा रही है तो उसके खाने के ऊपर भी अभी कैमरा डालकर बता दिया कि ये खा रही है, इसका पेट भी भरता नहीं, ब्ला ब्ला ब्ला। फिर उसके बाद किचन में जाता है, बेलन वगैरह उठाता है और कहता है कि सबा बीमार है इसलिए अब मुझे हेल्प करना पड़ेगा। हा हा हा, सबा बीमार तो सदा की होती है और जहाँ पर काम होता है ना वहाँ तो सबा सबसे पहले बीमार होती है। फिर उसके बाद वो जाकर बैठता है वहाँ पर जहाँ काम चल रहा होता है और वहाँ पर अब कैमरा आ गया है भालू अपी के हाथ में। भालू अपी ऊपर बैठी हुई है बिल्कुल महारानी, और नीचे सारे उसके जो है वो बैठे हुए हैं स्लेव्स और वो काम कर रहे हैं, वो उनके उसके लिए बना रहे हैं जो जो उसको चाहिए। अब यहाँ पर वो जो समोसा शेप होता है, ऐसे इन द बिगनिंग ऑफ द व्लॉग वो कह रहा था कि ऐसे ऐसे कौवे के जैसा लेकर आ गई है शेप या समथिंग लाइक दैट, तो वही वो समोसा शेप होता है बेसिकली जो वो खुद बना रहा होता है, जाहिल कहीं का। फिर उसके बाद आ जाती है पिज़्ज़ा, और फ़नी जैसे बोलते हैं ना गुटखा, जैसे अभी मैं ऑनेस्टली ना मेरे मुंह से गालियाँ निकलने लगी थी उसके लिए। वो पहले तो उसको देखता है और पहले कहता है अरे तेल वेल लगा कर आई है। फिर दूसरे जो लाइन है वो उसको ऐसे कहता है कि देखो मैंने बनाया है, देख मैंने बनाया है, ये ऐसा समोसा बनाया है, वैसा समोसा बनाया है, और ज़बरदस्ती का मैंने इसमें आलू डाला है, इसमें ये किया है, वो किया है। आई मीन शी वॉज एट अ पॉइंट, आई वॉज लाइक कि वो उतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं होगी जितना ये उसमें इंटरेस्ट ले रहा है फ़ोन लेकर। अब वो ऐसे बताने की कोशिश कर रहा होगा कि भाई मैं तो कंटेंट बना रहा हूँ, बट हमें तो, और स्पेशली जब सब लोग अब उस चीज़ को पॉइंट आउट करें तो मुझे लगता है थोड़ा सा समझाना चाहिए, बट नहीं भाई, वो तो और दिन पे दिन इट्स जस्ट गोइंग वन नॉच अप। फिर उसके बाद वो बन जाता है कि ऐसे करना है, वैसे करना है, वो करना है, ये करना है। अब ये पॉइंट पर जो रुखसाना बाजी है वो एक लाइन बोलती है, सास रानी ने बेला और अब बहू रानी निकालेगी, एंड इट वॉज द फनीएस्ट थिंग एवर। शी वॉज सो फ्यूरियस ऑन आई डोंट नो हु एवर, आई मीन बिकॉज ज़ाहिर सी बात है यार, मतलब शी इज़ ऑल बाय हर सेल्फ और उसको सारे काम करने पड़ते हैं, और काम करने के टाइम पर ये मैडम तो ऊपर बैठ के सिर्फ ऑर्डर झाड़ती है, ये कर दो वो कर दो, हमको ये चाहिए वो चाहिए। और फिर वो बोल भी रहा था गुटका के दाल का हलवा बनाने वाली ये वो, जो हमें तो दिखाया नहीं वो सब, हमें सिर्फ यही दोनों फ्राइड आइटम्स ही दिखाए हैं, क्योंकि भाई एयर फ्रायर लेना है ना, तो इसलिए सिर्फ फ्राइड आइटम्स ही दिखाएगी अभी ताकि लोग उसको बोले और वो फ्राइड एयर फ्रायर ख़रीद ले।
तो वो दाल का हलवा वगैरह तो हमने देखा नहीं है। तो कहती है कि वो निकाली, और वैसे भी बहू रानी को आता ही क्या है काम करने, बहू रानी से काम बिगाड़ ही सकती है। और मुझे लगता है उसने ऑलमोस्ट बिगाड़ भी दिया था, जो उसने फिर कैमरा में दिखाया नहीं। से कहती ये देखो यहाँ ऊपर से लग गया। तो फिर आ गई थी सास और उसके चम्मच उसने उठा लिया था उसके पास से। हाँ, फिर इस बीच में ना आई थिंक वो यहाँ पर किचन में जब वो तलने लग रही होती है, और वहाँ पर आई थिंक वो रिज़ा नहीं, वो गुटका वहाँ जा रहा होता है ना, तो पीछे से रिज़ा की आवाज़ आती है कि नाजा खाला का फ़ोन आ रहा है। अब ये मैंने नोटिस किया है कि नाजा खाला वहाँ पर रहकर इससे ज़्यादा क्लोज है सबा से, बिकॉज शी कीप्स कॉलिंग हर। एंड जाहिर सी बात है ये जो यहाँ पर है ना, अब वो ऐसी आई थिंक जस्ट बिकॉज कि यहाँ वाले उसको पूछ नहीं रहे हैं, ये इसने नाजा खाला को बना दिया है अपना क्या बोलते हैं, वेल विशर या व्हाटएवर। तो यहाँ की मुझे लगता है बुराई फ़ोन करके उसको करती होगी वो। दैट इज़ व्हाट आई एम अज्यूमिंग। फिर आ जाती है और वहाँ भी सास तो भाई उठा, फिर सास ने ही सारा तलन वलन करा होगा, वही सास और क्या बोलते हैं अपना वो फुकसानाबाजी। फिर क्या होता है, हाँ फिर उसके बाद हाँ फिर वो हाँ फिर उसके बाद एक और सीन होता है। फिर इस पे भी वापस से अब बॉडी लैंग्वेज देखना, अगर जिसने नहीं देखा होगा ना बॉडी लैंग्वेज, वो दोबारा से जाना वो, बिकॉज मैंने ना 2-3 दफ़ा ये पर्टिकुलर सीन रिवाइंड कर करके देखा, बिकॉज नॉर्मली इट्स जस्ट दैट कि अब मैं एक दफ़ा में देख लेती हूँ एंड आई जस्ट लाइक हैव इट इन माई माइंड। बट ना 1-2 दफ़ा, बिकॉज वो इतना पहले जब मैंने देखा ना तो वो थोड़ा फिशी लग रहा था, मैंने बोला ये बहुत ही मतलब स्टेज्ड लग रहा है। फिर मैंने बोला थोड़ा सा पीछे जाके दोबारा देखती हूँ, तो उसमें ना फिर मैंने भालू अपी की बॉडी लैंग्वेज देखी। अब इसके बाद वाला सीन जो आता है, भालू अपी बैठी हुई है, ओके, एंड ऐसा बिल्कुल ऐसे ऐसे भी नहीं कि चलो कि वो कैजुअली बैठी है, बिल्कुल ऐसे बैठी है कि हाँ उसको पता है अब कैमरा आने लगा है, सामने पिज़्ज़ा को बैठा दिया है 2 बुक्स खोलकर, एंड फिर वहाँ से वो गुटका फ़ोन का कैमरा लेकर आ रहा होता है। एंड 2-3 दफ़ा अगर आप उसको रिवाइंड करके देखो ना, तो आपको समझ में आएगा कि शी इज़ वेटिंग कि अच्छा ऐसे कोने से ऐसे देख लिया कि अच्छा अब आ रहा है, एंड शी नोज़ कि अभी यहाँ से मुझे अपना प्रिटेंड प्ले स्टार्ट करना है, यहाँ से मैं अभी एक्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ से एक्शन है। और फिर उसके बाद वो पूरी नौटंकी होती है एग्जैक्टली जहाँ पर फर्स्ट चैप्टर में जो ऊपर से बड़ा बड़ा सा नाम लिखा है फ्रिक्शन, वो वाला ही पेज खुला हुआ है, और ये गुटका कहता है अरे पेपर है क्या ये वो, तो कहती है नहीं पेपर नहीं है, तो क्यों यहाँ पर पढ़ाई करियो, और वाकई में क्यों यहाँ पर पढ़ाई करियो, तुम्हारे पास नीचे टेबल नहीं है पढ़ाई करने के लिए। और फिर अब अगर बोलेंगे ना कि ये तो भालू अपी अकेले कैसे बैठेगी, इसका भी जवाब इसी व्लॉग में इसके बाद है। जब वो आएगा ना सीन तो मैं आपको वहाँ बताती हूँ। अब क्या था, हाँ, तो वहाँ पर वो 2 बुक खोलकर बैठी हुई है उसके सामने, और उसकी फिर वो कुछ पूछता है अच्छा कौन सा चैप्टर पढ़ी हो, तो वो कहती है फ्रिक्शन। फिर वो फ्रिक्शन के ऊपर सबकी बकवास चालू हो जाती है, और गुटका कहता है व्हाट इज़ फ्रिक्शन, तो वो उसको कहती है हिंदी में, क्योंकि जाहिर सी बात है इंग्लिश में तो वो बताएगी नहीं। फिर उसके बाद अब नेक्स्ट डे हो गया है, सुबह में अब पिज़्ज़ा का ब्लड टेस्ट हो रहा है। अब यहाँ पर पिज़्ज़ा का ब्लड टेस्ट हुआ है 2 सीन के बाद। अब यहाँ पर पिज़्ज़ा का ब्लड टेस्ट कहाँ हो रहा है, घर पे। बंदा कहाँ आया है ब्लड टेस्ट करने, घर पे, ठीक है, जहाँ पर भालू अपी के घर पे इनफैक्ट। फिर जब वो लोग शॉपिंग के लिए निकलते हैं और पिज़्ज़ा उनके साथ गई है, ये भी हम बाद में बात करेंगे, बट जब ये लोग शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, अभी उन्होंने कहा कि हम शॉपिंग करने, ये वो वहाँ जाकर वो उसके पापा का ब्लड टेस्ट बाहर करवाता है। मुझे वो बात समझ में नहीं आई, जब सुबह में तुम्हारे घर में ब्लड टेस्ट करने वाला आया था तभी पापा का भी करवा लिया होता, बाहर ले जाकर बाहर करने का क्या मतलब है। वो तो मुझे आई वॉज टोटली शॉक्ड कि ये क्या था। अभी थोड़ी देर पहले तो वो पिज़्ज़ा का ब्लड टेस्ट हुआ है, अब जाने से पहले वो नौटंकी होती है, हमने कॉट सेट पहना, हमने ये किया, हमने वो किया, फाना ठीक है वो तो और आज हमने काला दुपट्टा नहीं पहना, माय गॉड व्हाट एन अचीवमेंट फॉर द डे। फिर उसके बाद अब सास ससुर को शॉपिंग लेकर गया है तिरुमला, और वहाँ पर रिज़ा का क्या काम है आई डोंट अंडरस्टैंड, एंड शी इज़ देयर फॉर वॉट रीज़न। अब यहाँ पर ही जब रात को भालू अपी वहाँ बैठी थी और वो उसके सामने 2 बुक खोल के बैठी थी, तो तब तो भालू अपी को नॉर्मल था, मतलब तभी। अब यहाँ पर पूरा का पूरा फैमिली उठ के बाहर गया है, और यानी भालू अपी अकेली है घर में, तो अकेली बैठी है ना वो घर में। ऐसा तो नहीं है कि कोई ऊपर आया, कि अगर कोई आया होता तो बताई होती कि ये अभी हमारे साथ बैठने के लिए ऊपर आया, घर में कोई भी नहीं था।
अकेली बैठी हुई थी वो घर पे, तब उसको कुछ नहीं हो रहा था। बट ऐसे जब उसको टाइम पास करना होता है, उसको कंटेंट चाहिए, तो वो उसको रिज़ा को वहाँ पर 2 बुक, मतलब इट वाज ऑल स्टेज्ड बेसिकली, दैट्स माय पॉइंट। जैसे ही वो कैमरा बंद होगा ना, उसने बुक बंद करके बैग में रख दिया होगा और बैग कोने में डाल दिया होगा। फिर उसके बाद हाँ हाँ, फिर वो वही बात नहीं, अभी वो शॉपिंग जगह है तिरुमला में ही है हम। हाँ, तो तिरुमला में अब आप जब शॉपिंग को देखो तो 2-3 दफ़ा ना वो आता है लाइन जहाँ पर, बिकॉज गुटके के हाथ में कैमरा है, तो गुटका पिज़्ज़ा से पूछता है कि कैसा लग रहा है, ये कैसा लग रहा है, ये सही है रिज़ा। ये लाइन आपको 2-3 दफ़ा सुनाई देगी, रिज़ा कैसा है ये सही है रिज़ा, ये लाइन उसने बोली है। मतलब कि सारा शॉपिंग मतलब क्या है, वाई इज़ बीन रिज़ा गिवन सो मच इम्पोर्टेंस ऑल ऑफ अ सडन, शी हैज़ लिटरली रिप्लेस्ड सबा इफ़ यू सी। आई एम सो डिसअपॉइंटेड, आई मीन यू नो, अब कभी कभी गुस्सा भी आता है ये सब देख कर, यू नो, समझ में नहीं आता। एंड मेनली गुस्सा ऑब्वियसली पेरेंट्स पे भी आता है, बट यू नो समटाइम यू फील के यार पेरेंट्स भी, यू नो, सम मैनी टाइम्स ये होता है दैट इवन पेरेंट्स आर, यू नो, हेल्पलेस, दे डोंट नो व्हाट टू डू। उनके फादर है नहीं और मदर इनके ऊपर ही डिपेंडेंट है। मदर का जैसे बोलने जाओ तो जो भी है ये लोग ही है। सो ये द मदर इज़ ऑल्सो, यू नो, जस्ट डूइंग वॉट एवर शी इज़ बिन आस्क्ड टू डू। अब फिर उसके बाद इफ़्तार हो जाती, घर आ जाते हैं, अरे इतनी जल्दी आ गए, इफ़्तार हो गई। अब इफ़्तार, अब ये वाला जो सीन है ना, ये पता नहीं कब का है, बिकॉज़ अगर ये जो पिंक ड्रेस उसने पहना है ना, कॉर्सेट, ये अभी भाई या किसी के व्लॉग में नज़र आएगा तो पता चलेगा। ये उसने बाहर नीचे तो नहीं पहना था ना ये ड्रेस, देखना पड़ेगा मुझे, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि हाँ नीचे तो उसने नहीं पहना था ये ड्रेस, तो ये पता नहीं हाँ, क्योंकि इसके बाद आया ना बड़ी इफ़्तार वाला, तो फिर आई हैव नो आइडिया कि ये नीचे गई थी या फिर ऊपर आई है, ये इसने ऊपर ही इफ़्तार किए थे, आई हैव नो आइडिया, बिकॉज वो नीचे नॉर्मली जाती है जब भाई के घर पे इफ़्तार होता है और फिर वापस ऊपर आती है। तो वो अब रिज़ा, तो उसने कहा रिज़ा आ गई, तो आई एम अज्यूमिंग ये नीचे से ही आई है। और ऑल ऑफ अ सडन सबका डाइट शुरू हो गया, सबका डाइट शुरू हो गया है। मतलब क्यों डाइट शुरू हुआ है, किसका डाइट शुरू हुआ है, पिज़्ज़ा। क्यों शुरू हुआ है, क्योंकि भालू अपी की डाइट शुरू हो गई है। जब तक इतने महीने से, जो ये 6-7 महीने भालू अपी के हुए हैं प्रेगनेंसी के, इतने महीने में कोई डाइटिंग नहीं हो रही थी, बिकॉज भालू अपी डाइटिंग नहीं करी थी। अब जगह बिकॉज भालू अपी डाइटिंग कर रही है, ऑल ऑफ अ सडन रिज़ा भी डाइटिंग कर रही है। अब रिज़ा ऑल ऑफ अ सडन हेल्दी खाना खा रही है। अब दोनों मिलके जब डाइटिंग कर रहे हैं, वो भी मुझे लगता है कि रिज़ा की डाइटिंग इसलिए हो रही है बिकॉज वो भालोपी के लिए ये सारा सामान बना रही है, तो उसने सोचा होगा कि अभी इसको जब दे रही हूँ तो मैं भी खा लेती हूँ, क्योंकि मेरे अंदर भी ये सब चीज़ों की कमी है। अब उसमें भी भालोपी को तकलीफ़ है, क्योंकि उसने नाजा खाला से पूछकर बना लिया है करेले का जूस। तो कहती है तुम तो कुछ ज़्यादा ही कॉन्शियस हो रही हो, हेल्थ कॉन्शियस हो रही हो, तुम तो कुछ ज़्यादा ही हो गई हो करके। तो क्यों नहीं होगी वो, उसकी तो उम्र है होने की। तुम्हारे चक्कर में उसने अपना बेड़ा गर्क किया हुआ है। अब वो नीचे जा रही है, भाई ने भी उसको मुझे लगता है लताड़ फुल ऑन लगाई है, बिकॉज जाहिर सी बात है कितना कोई अगर बोलता है ना कि सामने तुम्हारे आंखों के सामने चोरी हो रही होगी, आप एक दफ़ा उसको इग्नोर करोगे, 2 दफ़ा इग्नोर करोगे, बार बार तो आप इग्नोर नहीं कर सकते ना, आपको कभी ना कभी तो आप बोलोगे ही। और मुझे लगता है वही हुआ होगा कि एक दफ़ा देख लिया, 2 दफ़ा देख लिया, अब उसको बार बार वो, अब उसने शायद बोल दिया है कि अब से तुम आकर यहाँ पर वॉक वगैरह करो, और वो चुपचाप वहाँ पर अब वॉक भी कर रही है और डाइट भी कर रही है फॉलो। फिर उसके बाद क्या होता है, हाँ फिर उसके बाद वो पी लेती है, फिर वो करेले का जूस, वो इतना उसके ऊपर भी कंटेंट बना लिया बेचारी के करेले जूस के ऊपर भी, कि अरे ऐसे करो वैसे करो कितना पिए, देन वो बेचारी चुपचाप पी भी लेती है। सो गुड। अब आती है चीफ़ गेस्ट अम्मी चीफ़ गेस्ट आ जाती है ऊपर और कहती है मेरे पेट में इतना दर्द हो रहा था क्योंकि मैंने कॉफ़ी पी ली थी, बहुत सारी कॉफ़ी पी ली थी। तो रिज़ा कहती है कि मैंने तो बैग में 2 बॉक्स छुपा लिए थे, कहीं ये चोरी ना कर ले। तो पे अभी इसने ये वाला टाइटल ही लगाया है कि अम्मी ने कर ली चोरी कॉफ़ी की। तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी ना, मैंने कहा कि हर इसके अंदर, ऐसे तो ससुर को बड़ा बदनाम किया कि ससुर की चोरी पकड़ी गई, तो बोलना चाहिए था ना कि अम्मी की भी चोरी पकड़ी गई क्योंकि उन्होंने कॉफ़ी पी ली है। फिर पता नहीं बैठकर वो कुछ तो बोल रही थी
कि रूहान रेहान और भाई का कुछ तो बता रही थी कि वो कि वो नहा रहा है बाथ टब में, पूल है और समथिंग लाइक दैट। तो अब वो रेहान और रूहान मिलकर नहा रहे हैं या क्या बोल रही थी मुझे समझ में नहीं आया। मैंने एक दो दफ़ा सुनने की कोशिश की बट ऑनेस्टली मुझे नहीं समझ में आया। लेट इट बी। फिर डाइट का ज्ञान चालू हो जाता है कि वो ये बना कर लेकर आती है पिज़्ज़ा, और फिर उसकी ज्ञानबाजी शुरू हो जाती है कि ये तो मैंने ऐसे खाया वैसे खाया, ये मल्टीग्रेन ब्रेड है, फलाना ढिमकाना ब्ला ब्ला ब्ला। फिर सब जाते हैं बाहर, यानी कि ड्राइंग रूम में, और वहाँ पर अम्मी जी तो नीचे खाकर आई थी एयर फ्राइड गुजिया, अब ऊपर आकर खा रही है डीप फ्राइड गुजियाज। और वो जो भी था वो साथ में क्या बोलते हैं उसको, जो भी पापड़ी जो थी वो साथ में। अब वो वहाँ पर बैठकर अम्मी जी जो है वो गुजिया डीप फ्राइड ठूस रही है। आई मीन सीरियसली अम्मी नीड्स अनदर राउंड आई थिंक शोएब से। ही नीड्स टू आई थिंक रिवाइव। सो थोड़ा सा ना बोलते हैं ना, सबकी बैटरी थोड़ी डाउन जा रही है, फिर थोड़ा चार्ज करने की ज़रूरत है, तो सब थोड़े सीधे हो जाएंगे। और एक्चुअली पता है इसमें भी एंड लास्ट वाले व्लॉग में भी उसके अम्मी के जो कपड़े हैं ना वो थोड़े से मतलब बोलते हैं ना लूज़ हो रहे थे। एंड एवरीबडी ऑल्सो नोटिस्ड इट एंड इवन आई नोटिस्ड इट इन दिस व्लॉग कि दैट शी, वरना इतनी ज़्यादा वो टाइट हो रहे थे ना कपड़े। अब एक्चुअली उनका वेट थोड़ा कम हो गया है एंड वो थोड़े कपड़े भी लूज़ हो रहे थे, सो दैट वाज लाइक अ गुड थिंग। अब उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट डे एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। सारी लेडीज़ नीचे बैठी हुई है, यानी कि फुकसाना बाजी और गुटके की मदर और बालू, ये नीचे बैठे हैं। सिर्फ गुटका और गुटके के पापा ऊपर जाकर भालू अपी के पापा से मिलते हैं। अब ये लोग इससे नहीं मिलते, क्या बोलते हैं कि ये लेडीज़ चाहते तो जाकर नीचे उसकी अम्मी से मिल सकते थे, बट मुझे लगता है जो ये टाइम हो रहा होगा सुबह का, उस टाइम पे वो वाले घर में सब सोते पड़े होंगे, तो कौन जाएगा अब उनके घर पे। इसलिए अम्मी जी रात को ही आकर मिलकर चली गई कि भाई भाई सुबह में हमें डिस्टर्ब मत कर देना, मिलने आ गए करके मुँह उठाकर। तो इसलिए पापा तो वैसे रात को जल्दी सो जाते होंगे और सुबह जल्दी उठ जाते होंगे, तो वो आकर ऊपर मिलकर गए। अब इफ़्तार आ जाती है, बड़ी इफ़्तार, और उसमें जस्ट बिकॉज के भाई भाभी भी ट्विनिंग करके गए हैं, तो गुटके ने और भालू अपी ने भी ट्राई किए कि हम थोड़ी सी ट्विनिंग शुनिंग कर लें, बट वो ट्विनिंग शुनिंग मतलब इतनी ट्विनिंग हो नहीं पाई। 19-20 हुआ है, जैसे कि जैसे भी 19-20 भी नहीं, थोड़ा ज़्यादा ही हुआ था। वो येलो था और उसका कुछ अजीब सा कलर था। तो वहाँ पर ये लोग चले जाते हैं नीचे। अब नीचे ज़्यादा भाव दिया नहीं गया है इनको किसी को, वो वहाँ पर रूहान चिल्ला रहा है दादा दादा, एंड ये भालू अपी ज़बरदस्ती ट्राइंग टू बी द पार्ट ऑफ द कॉन्वर्जेसन, बट किसी ने उसको भाव दिया नहीं एक्सेप्ट थोड़े बहुत लोग जो सोसाइटी में थे। एंड देन शी सेड कि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इतने सालों में, मेरे ख्याल में पता नहीं कितने साल हुए हैं उनको यहाँ शिफ्ट होके, ये लोग सोसाइटी में इतने लोगों से मिले हैं। आई वॉज शॉक्ड बिकॉज जब आप रह रहे हो, आप यूजली नीचे वॉक करने जाते हो, आप पूरा टाइम तो आप घर के नीचे ही होते हो, घर में आप हार्डली टिके होते हो, तो आते जाते वक्त आपको ये लोग मिलते नहीं, आपको पता नहीं है ये लोग यहाँ रहते हैं, आप उनके साथ कोई बोलते हैं ना सलाम दुआ नहीं है। तो वियर्ड कि इनकी किसी से बातचीत हो नहीं पाई इतने सालों में। एनी हाउ इसके बाद यहीं पर वो एक पॉइंट होता है जब वो गुब्बारों वाला सीन होता है, वहाँ पर रुखसाना बाजी स्पॉट हो जाती है एंड वहाँ पर पता चलता है कि वो गई नहीं है, वो उसको अब यहाँ रुकाया है। और अजम्पशंस तो यही है कि वो ज़्यादा रुकेगी नहीं, फुकसाना बाजी जो है शी वुड गो बैक, बिकॉज़ एटलीस्ट वो बोलते हैं ना कि गुटके की मदर की वजह से थोड़ा बहुत तो उसका वो है, बट जिस हिसाब से गुटका इसकी इंसल्ट करता रहता है, भाई मेड्स लोग को बहुत जिस हिसाब से वो मतलब उनको उनके साथ यू रियली हैव टू बी गुड, यू हैव टू बेयर विद देम, यू कांट जस्ट लाइक पुट कैमरा ऑन देम एंड मेक फन ऑफ देम। सो एंड आई एम श्योर वो रुखसाना बाजी के घर वाले भी व्लॉग देखते होंगे, तो बोलेंगे तो सही ना कि कैसा लग रहा है, इट्स नॉट लुकिंग नाइस, इट्स लुकिंग वेरी इंसल्टिंग। तो थोड़ा तो उनको लगेगा बाद में, शायद तब ऑन द स्पॉट जब कैमरा लेकर आ रहा होगा तब नहीं पता चलेगा, बट जब पीछे से कोई बोलेगा तो डेफिनेटली आपको वो चीज़ ज़्यादा बुरी लगती है।
तो यहीं पर ऑलमोस्ट इसके बाद का बहुत ही वो गुब्बारों वाला सीन बहुत ही फन वो था, मतलब बोरिंग भी था। एंड वहाँ पर गुब्बारे के सीन में भी एक ऐसा अजीब सा मुँह बनाती है, वो मैंने ना स्क्रीनशॉट लिया है, वो मैं अपने थंबनेल पर डालूँगी। गंदा सा मुँह बनाया हुआ है उसने कि हाँ यहाँ उड़ाने के लिए लेते हैं ये। और फिर हाँ यही ख़त्म हो गया है। और फिर टाइटल क्या डाला है, अम्मी और पापा डाला है शायद से, और सास ससुर नहीं डाला, अब अम्मी पापा हो गए हैं, बिकॉज नाउ दे आर मोर सगे देन सगेज। तो अब सबकी जलाने के लिए अम्मी पापा हो गए। वरना पहले आई थिंक वो अम्मा या समथिंग कहती थी, बट सडनली वो अम्मा से अम्मी हो गई हैं और अम्मी पापा हो गए। और थोड़े 2 ब्लॉक पहले ही वो ससुर थे, 2 या 1 ब्लॉक पहले ही। एनी हाउ यहाँ ही पे ख़त्म करते हैं आज का पॉडकास्ट। प्लीज़ लेट मी नो योर व्यूज़ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब। प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करो, मतलब इतने व्यूज़ आते हैं बट सब्सक्रिप्शंस ही नहीं आ रहे हैं। इट्स जस्ट लाइक पीपल आर वॉचिंग एंड गोइंग अवे। तो इफ़ यू रियली लाइक माई कॉन्टेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड let the comments keep coming and keep them respectful. Thank you.